सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और आज की वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक दो बैलों की कथा कहानी का सारांश जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी और यहाँ पर इन्होंने दो जानवरों के बीच में अंतर भी बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उनके अनुसार गधा जो होता है एक सीधा जानवर होता है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण भी होते हैं, फिर भी आदमी उसे क्या कहते हैं, बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष डिससेटिस्फैक्शन प्रकट करते हैं, फिर भी हम उन्हें अच्छा मानते हैं। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। झूरी काछी एक व्यक्ति का नाम है जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती दो बैलों के नाम हैं। इन दोनों के बीच भी बहुत अच्छा संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेत में काम करने के लिए भेजा। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की फिर से कोई कमी नहीं रही। प्यारे बच्चों, झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और सूखा भूसा खिलाया। इसके बाद दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया और फिर से उनको अपने खेत पे ले गया। बहुत कड़ी मेहनत कराई और खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, लेकिन हीरा वहीं पे धीरज यानी शांति से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से लाल पीला हो गया, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालात बहुत खराब थे। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता का भाव उत्पन्न हुआ। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी और दोनों भाग गए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए और झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए बेचारे। फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। अभी वहां खेत का मालिक आ गया। अब देखिए क्या होगा। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। बच्चों, कांजी हाउस जानवरों के लिए जेल होता था उस टाइम। जब हीरा मोती को रात में भी भोजन ना मिला वहां, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। जब कांजी हाउस के मालिक को ये पता चला तो उसने मोती की खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह के बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया और एक दढ़ियल बूढ़े से आदमी ने हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है, लेकिन चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों के मन में हर्षोल्लास था और तुरंत दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह उसके बैल है, पर दढ़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दढ़ियल को दूर खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से
भूसी चने खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी भी आकर दोनों को चूम लिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमारी कहानी यही समाप्त होती है और आप पुनः एक बार इस कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।